ऐसा सभी लोग आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th 2024 के जो वायरल पेपर है विज्ञान का उसको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ही वायरल पेपर है क्योंकि ये यूपी बोर्ड वालों ने खुद अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। तो ये बोर्ड ऑफिस से खुद जारी किया हुआ पेपर है। ये अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्रूफ के तौर पर तो आप यूपी एमएसपी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे ऑफिशियली मिल जाएगा। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को देख लेते तो आपका भी 70 में 70 आने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि ये बहुत ही वायरल पेपर है। ये हर जगह वायरल पेपर हो चुका है, चाहे जहां आप देखेंगे तो वायरल ही वायरल पेपर है। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और कौन सा प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और 20 MCQ का जो उत्तर होता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो 2023-24 देख लीजिए है कक्षा 10 विज्ञान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आंसर हम एक बारीकी से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। प्रारंभ के 15 मिनट वही प्रश्न पढ़ने के लिए रहते हैं। 2 खंडों में विभाजित रहता आ और बा। आ में 20 नंबर के और बा में 50 नंबर के। खंड आ तथा 3 के उपखंड का खा गा घा में विभाजित रहेगा। का खागा विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के आप बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे OMR सीट में भरना रहेगा अथवा काले पेन से भरना रहेगा। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 0-1 अंक निर्धारित है, मतलब जो भी जो MCQ रहता है 1 नंबर का 1 MCQ रहता है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 50 नंबर के रहते हैं, मैं बता दिया हूँ। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित, मतलब उसके आगे उसका नंबर लिखा रहेगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। खंड बा में प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्नों का एक साथ आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रश्न मतलब देखिए, जैसे आपने सबसे भौतिक विज्ञान सॉल्व किया, भौतिक विज्ञान आपने जैसे ये एक पेपर है तो इसमें भौतिक विज्ञान आपने सॉल्व किया, यहाँ तक आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर भर गया और इतना 4 से 5 लाइन छूट गया। तो ये नहीं है कि आप यहीं से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान भी लिखना शुरू करेंगे, वो पेज आप छोड़ कर लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। तो देखिए अभी आगे है खंड आ। खंड आ में आपके 20 नंबर के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, 1 अंक का है। पहला अंक है गोलीय, दूसरा गोलीय दर्पण, त्रिज्या गोलीय लेंस, चौथा है समतल दर्पण। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वही सही हो जाएगा, गोलीय लेंस। उसके बाद में देखिए अगला है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। मतलब जब दांत किसी का खराब हो जाता है तो डॉक्टर जो शीशे में देखते हैं तो कुछ दर्पण का होता है। तो पहला अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा है, बिंब मिश्रता वस्तु रखा है गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। पहला है जरा दृष्टि दोष, दूसरा है समंजन, तीसरा है निकट दृष्टि और चौथा क्या है, दीर्घ दृष्टि। क्या चौथा, दीर्घ दृष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समंजन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है 5वां, मिलान करना है आपको। कॉलम इतना दिया गया है, इसको आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो भरा जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा सही, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन ये बताते हैं, डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए पहले का रहेगा चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का है दूसरा और तीसरे का क्या है, दूसरा है, और उसके बाद में चौथे का तीसरा। इस प्रकार भरेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 2 चालक तारों जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पास क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है 1:2, दूसरा 2:1, तीसरा 1:4, चौथा है
4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:4। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रह होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। डी है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब देखिए ये है बेंजीन का संरचना सूत्र होता है। तो बेंजीन का संरचना सूत्र देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो देखिए जो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 ये बेंजीन है। तो देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, एक 6 हाइड्रोजन है, सही है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। लेकिन इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन, इसमें ज़्यादा है, गलत है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी का मतलब है कि जिसमें CH2 ऐड होता जाता है। CH2 हुआ तो अब की बात C2H4 हो जाए, तो अब की बात C3H6 हो जाए, इसी को बोलते हैं क्या, समजातीय श्रेणी। तो देखिए CH4 है, C2H6 है, तो इसमें CH2 जुड़ गया, तो ये पहला नंबर भी सही है। CH3OH C2H5 है, तो CH3 में CH2 जोड़ेंगे तो C2H5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, यानी पहला और चौथा सही है। तो इसमें पहला चौथा कहाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों का कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क, दूसरा गैंग, तीसरा खनिज, चौथा धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जमीन में क्या मिलेंगे, खनिज ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों को क्षय कब प्रारंभ होता है। मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वही से, जो है मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। अगला प्रश्न है अभिकथन, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है या विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क, जिंक ऑक्सीजन के अभिक्रिया पर जिंक ऑक्साइड बनाता है। पहला ऑप्शन से, दोनों अकथन पहला तथा तर्क। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है वही से, जो अभिकथन एक सही है परंतु तर्क 2 गलत है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। NaOH प्लस CH3COOH। अब ये क्या बना, CH3COONA प्लस H2A। तो पहला CH3OH भरा जाएगा, दूसरा CH3COOH भरा जाएगा, तीसरा C2H5OH भरा जाएगा, या क्या है, यह है आपका CH3CH2COOH। तो इसमें से क्या भरा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी CH3COOH O एक अम्ल भरा जाएगा। अब देखिए उपखंड गा आता, क्या आ गया, गा आ गया, उपखंड गा। अतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है नासाद्वार से कंठ, ग्रसनी से श्वासनली से फेफड़े, या नासा मार्ग से नासाद्वार श्वासनली ग्रसनी कूटकुपियाँ, या कूट से नासाद्वार ग्रसनी फेफड़े, या नासाद्वार से ग्रसनी कंठ श्वासनली कूपिकाएँ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नासाद्वार से ग्रसनी कंठ श्वासनली कूपिकाएँ। 15 निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। 15 ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा कौन सी है। तो देखिए पहला इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वही सही हो जाएगा, ए वाला, इधर की दिशा है, इधर की दिशा है आपका। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसे मैं डायरेक्टली बता, 17 का थायरक्सिन के संश्लेषण के लौह अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं, किस क्रम में होते हैं इसको बताना है। तो देखिए पहला बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकर
मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्राकुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जनन की आलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि पहला आलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, दूसरा आलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, तीसरा आलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, आलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? पहला मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, चौथा है उत्पादक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मांसाहारी प्राणी। अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 50 नंबर के, कितने नंबर के? 50 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। और इसी में दूसरा प्रश्न पूछेगा, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो 4 नंबर के आपके टोटल पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 नंबर का। अब देखिए उसके बाद में इसी में दूसरा प्रश्न है कि उत्तल लेंस के आभासी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिए। 4 अंक का ये भी रहेगा। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा जाएगा, किसी 4 ओम के प्रतिरोध को प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। या दूसरा भी रहेगा, 20 ओम प्रतिरोधों की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन में ही 2 रहते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। अब देखिए ये हो गया। अधिक प्रश्न संख्या 4 है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। उसके बाद में देखिए अगला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है। ये भी आपका देखिए, ये 6 नंबर का 3 क्वेश्चन है ना। एक प्रश्न में कितने क्वेश्चन? 3 प्रश्न है, तो 3 प्रश्न है तो कितने नंबर के? 6 नंबर के, टोटल 6 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अथवा करके देगा, देखिए 6 नंबर का अथवा करके देगा कि फ्यूज तार विद्युत साधत्रियों को बचाव किस प्रकार करता है। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। 6 नंबर का। अगला प्रश्न, उपखंड खा, या देखिए इसमें क्या है? केमिस्ट्री है। इसमें क्या है? केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करके समीकरण लिखिए। देखिए 4 समीकरण दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, 4 अंक का है। देखिए 4 दिए गए हैं, 4 अंक का है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस जिंक, तो जिंक SO4 प्लस H2O बन जाएगा। इसी प्रकार लिखना है। ये 4 हैं, चारों को लिखना है, 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण क्या बताएं? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बन और टियम सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाए। 4 नंबर का है। अगला है, सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजक आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के IPC नेम लिखिए। CH3 CH2 CHO या CH3 CO CH3। अब देखिए तीसरा, इसी में तीसरा 6 नंबर का रहता है ना। तो कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 6 नंबर का। अथवा करके देगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अपक्रिया, एसिडीकरण अपक्रिया 6 नंबर का रहेगा। अब देखिए उपखंड गा यानी आपका आता है बायोलॉजी। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित चित्रों में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित कीजिए। 4 अंक का है, 4 नंबर का। देखिए प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके लिखा हुआ 4 नंबर का, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। लिंग निर्धारण वंशागति कैसे होती है, इसी में आंसर मिल जाएगा। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसी में आंसर मिल जाएगा आपको। टोटल 4 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, मानव आहार नाल को आरेख बनाइए। उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित मुख, ग्रस्का, मास्य तथा छोटी आंत का चित्रण करना है। 4+2 यानी 6 नंबर का। लिखने पर 2, बनाने पर 4। अगर अथवा करके रहेगा, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाकर तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उनके प्रवेश करते हुए दिखाइए।
ये देखिए 6 अंक का, कितने अंक का है, 6 अंक का। देखिए इस प्रकार हमारा समाप्त होता है। तो आई होप देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।